नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को रीजनिंग कंप्लीट कोर्स सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनालॉजी के क्लास 7 के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग 100 तक का करेंगे। इसका साफ मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 80 तक का हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको दिख गई होगी, आप जाइए और पूरे वीडियोस देख लीजिए। 10-15 मिनट से ऊपर का कोई वीडियो नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अभी इजी टॉपिक है। जैसे जैसे बड़े टॉपिक होते जाएंगे, हो सकता है वीडियो आधे घंटे 45 मिनट का भी हो जाए, इसीलिए मैं 20 टॉपिक से ऊपर लेकर के नहीं चल रहा हूं। 20 क्वेश्चन से ऊपर लेकर के मैं नहीं चल रहा हूं हर एक सेशन में। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। तो यहां पर देखो 81 वाला क्या कह रहा है। ये कह रहा ऑनर नोबिलिटी, ऑनर का जो संबंध नोबिलिटी से है, ह्यूमिलिएट मतलब उपेक्षा करना। तो इरेडिकेट, एंटरटेन, डिसग्रेस, डिसअपियर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसग्रेस, है ना। ह्यूमिलिएट, डिसग्रेस मतलब कलंकित होना, ह्यूमिलिएट माने इंसल्ट करना, परेशान करना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों सिनोनिमस शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। तो ह्यूमिलिएट का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो ह्यूमिलिएट का समानार्थी शब्द हो जाएगा डिसग्रेस। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 82 वाला देखो क्या कह रहा है। कह रहा रिस्ट का जो संबंध शोल्डर से है, तो एंकल का वही संबंध किससे है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो रिस्ट माने कलाई, और ये ऊपर जाकर के जोड़ता है किस पे, शोल्डर पे। तो वैसे ही एंकल माने एडी के ऊपर वाला हिस्सा, और ये ऊपर जाकर के जुड़ेगा किस पे, कमर पे। तो कमर का मतलब क्या होता है, हिप। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है, पे रिसीव, पैसे का भुगतान किया, पैसे का भुगतान लिया। तो पेमेंट करना और रिसीव करना। तो वैसे ही वॉश का जो है वो क्या हो जाएगा, यानी वॉश का संबंध किससे होगा यहां पर। तो अगर हम देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 के जरा ऑप्शन से एक बार पढ़ो। यहां पर लिखा हुआ है ड्रेंच, सॉइल, नीट और क्लीन। तो नीट और क्लीन तो एक अलग चीज है ना भाई। ये इसका मतलब है दिया, इसका मतलब है लिया। तो वॉश यानी साफ किया, तो अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा गंदा करना, यानी चीजों को सॉइल करना। सॉइल करने का मतलब क्या होता है, गंदा करना। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 84 वाला एक बार रीड करो। 84 वाला यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि प्रोस का जो संबंध है पोएट्री से। तो प्रोस का मतलब क्या होता है भैया, गद्य। गद्य का संबंध है पद्य यानी पोएट्री से। वैसे ही कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करने का जो संबंध है वो किससे होगा, पोयम से होगा, लिसनिंग से होगा, सॉन्ग से होगा, या फिर होगा यहां पर किससे, लैंग्वेज से। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 84 का है सॉन्ग। ठीक है। तो जिस प्रकार अगर आप देखेंगे यहां पर, तो प्रोस का संबंध किससे है, पोएट्री से, उसी तरह कन्वर्सेशन का संबंध किससे है, फिर सॉन्ग से। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। पेटी सीरियस, पेटी सीरियस। ठीक है, पेटी और सीरियस। तो पेटी का मतलब होता है नगण्य और सीरियस का मतलब होता है अहम। तो अब यहां पे यल है, यल माने होता है चीखना। तो चीखने का उल्टा क्या होगा, पेटी माने नगण्य, ये सीरियस माने एक मिनट, सॉरी क्या बोला मैंने, हाँ, पेटी का मतलब हो जाएगा नगण्य और सीरियस का मतलब हो जाएगा यहां पर अहम। तो यल का माने होता है चीखना, और चीखने का उल्टा क्या हो जाएगा यहां पर, विस्पर करना। विस्पर माने फुसफुसाहट करना। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 वाले पर आते हैं। 86 वाला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। ये यहां पर कह रहा है कि जिस प्रकार मेंड का संबंध है पैच से। मेंड का संबंध किससे भैया, पैच से। अच्छा, मेंड का मतलब क्या होता है, मेंड का मतलब होता है मरम्मत। ठीक है। और मेंड और पैच एक ही चीज होती है। उसी तरीके से बेंड, बेंड का मतलब होता है मोड़ना। तो मोड़ने का मतलब यहां पर ढालना तो होगा नहीं, दिशा होगी नहीं, क्रिएट बनाना होगा नहीं, ट्विस्ट, ट्विस्ट माने मरोड़ना। तो चाहे मोड़ना हो चाहे मरोड़ना हो, बात एक ही है। तो ये समानार्थी शब्द है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। मैंने आपसे कहा था धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा, तो उसकी आप झलक आपको दिख ही रही होगी। अब देखो यहां पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा मछलियां जैसे एक्वेरियम। तो मछलियां भैया कहां रखी जाती हैं, एक्वेरियम में रखी जाती हैं। वैसे ही यहां पर जो चिड़िया है यानी बर्ड्स हैं वो कहां रखी जाएंगी, तो याद रखिएगा एवियरी में रखी जाती हैं। बर्ड्स कहां रखी जाती हैं, एवियरी में रखी जाती हैं।
ठीक है, ड्रे में कैटल रखी जाती है शायद, बायर में आपकी रखी जाती है गिलहरी, और एपियरी में बीज रखी जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है कोलोसियम। कोलोसियम कहां है भैया? इटली में है। कोलोसियम एक इमारत है और कहां पर है? इटली में। शायद 7 वंडर्स में भी आती है कोलोसियम। वैसे ही पेट्रा कहां है? क्या ब्राजील में है, जर्मनी में है, जॉर्डन में, या मेक्सिको में? पेट्रा सबसे पुराना देश है। तो वैसे ही आपका पेट्रा जो है वो पेट्रा कहां पर है आपको ये बताना है। तो पेट्रा जो है आपका वो मिडिल ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट में आपका मेक्सिको नहीं आता, जर्मनी नहीं आता, ब्राजील नहीं आता। ब्राजील लैटिन अमेरिका में आता है, यूरोप में आता है, यूरोप में आता है। तो मिडिल ईस्ट में आएगा आपका जॉर्डन, जहां के शाह मोहम्मद साहब के वंशज हैं। ठीक है, ऐसा वो क्लेम करते हैं और दुनिया मानती भी है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एक फोल्क डांस है और ये कहां का है भैया? तो ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम एक फोल्क डांस है और ये कहां का है? तो ये तमिलनाडु का है। वैसे ही आपको बताना है कि कुचिपुड़ी कहां का है। ठीक है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश का है? नहीं। क्या वो उड़ीसा का है? नहीं। तो कुचिपुड़ी कहां का है भाई? फेमस है, कहां का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उड़ीसा का क्या है फेमस? तो दईकली है, याद रखिएगा। एरर ब्लंडर, एरर ब्लंडर, ये क्वेश्चन अच्छा। गलती करना और महागलती करना मतलब कुल मिलाकर के समानार्थी ही शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर ध्यान देते हैं। एरर करना, गलती करना, और ब्लंडर माने महागलती या बड़ी भूल, समानार्थी शब्द है। वैसे ही यहां पर कह रहा है एक्सीलेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यहां पे एक्सल ना टिक करके चले आना, एक्सेप्टेबल भी ना टिक करके चले आना। अनसेटिस्फैक्टरी तो उल्टा है, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, और एक्सीलेंट का मतलब भी क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। तो ये दोनों भी क्या है? तो ये दोनों भी आपके समानार्थी ही शब्द है। चलो भाई, नेस्ट बर्ड यानी चिड़िया जो है वो कहां रहेंगी? तो वो रहेंगी नेस्ट में। तो भैया शेर कहां रहेगा? तो शेर झाड़ी जंगलियों में तो रहेगा नहीं, जंगल में तो रहता ही है, लेकिन उसका घर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो घर कहां है उसका? डेन, डेन माने गुफा। उसके घर का नाम क्या है? डेन, डेन माने गुफा। सिमिलरली यहां पर देखो, विस्की बनती है डिस्टिलरी से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। विस्की जो बनती है वो डिस्टिलरी नाम के प्रोसेस से बनती है। तो ब्रेड, सॉरी, डिस्टिलरी नामक जगह पे बनती है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनती है। डिस्टिलरी उस एरिया को कहते हैं। तो वैसे ही ब्रेड कहां बनेगी? डेयरी में नहीं, ब्रूअरी में। वहां तो शराब बनती है, शराब की भट्टी होती है। तो कहां बनेगी? बेकरी में। और बरिस्ता तो एक कॉफी शॉप है, जगह भी एक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। कह रहा है प्रोड्यूस वेस्ट, तो कॉन्ट्रास्ट का क्या होगा? प्रोड्यूस वेस्ट, तो कॉन्ट्रास्ट का क्या होगा? 93 वाला। प्रोड्यूस मतलब होता है निर्माण करना, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होगा जैसे एक तरीके से आप ये मान करके चलिए कि दो चीजों के बीच में कोई चीज लाइट करना, मतलब बताना, फर्क बताना। तो उसी का उल्टा अगर आप देखो, प्रोड्यूस का वेस्ट हो जाएगा, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो जाएगा फर्क बताना। तो फर्क बताने का उल्टा होता है मैच, मैच मिलाना मतलब फर्क मिटाना। मैच करने का मतलब क्या है? दोनों एक ही चीज है, यानी फर्क मिटा देना। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेन, ग्राम का ग्रेन है, ग्राम ग्रेन है, तो पाउंड क्या होगा आपको यह बताना है। ग्राम ग्रेन, तो पाउंड क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में, तो ग्राम का मतलब होता है चना, और चना ग्रेन की श्रेणी में आता है, यानी अनाज की श्रेणी में आता है। वैसे ही पाउंड जो होता है वो भार को नापने में किलोग्राम, पाउंड, कुंटल, टन ये सब होता है ना। तो ये किसकी श्रेणी में आता है? तो ये वेट की श्रेणी में आता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। कह रहा है फुट टो, फुट टो, फुट माने पैर, टो माने उंगलियां, है ना। तो फुट का मतलब क्या होता है? पैर, और टो माने पैरों की उंगली। तो अब यहां पर हाथ है, तो हाथ मतलब हाथों की उंगली। हाथों की उंगली क्या कहलाती? फिंगर्स। तो सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? एवरेस्ट पीक, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। एवरेस्ट पीक है, ठीक है भाई। तो यमुना रिवर है, चिलिका लेक है, यहां पे लेक होगा। ठीक है, स्पैरो एक बर्ड है, जुपिटर एक प्लैनेट। अब आप कहोगे तो सारे सही हैं, है ना। इसको एक मिनट सही कर लेते हैं। अब देखो, आपसे यहां पर कहा जा रहा है एवरेस्ट एक पीक है। एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट एक पीक है।
तो क्या सिर्फ साधारण सी पीक है? नहीं, सर्वोच्च पीक है, सबसे ऊंची पीक है, सबसे लंबी पीक है ना? तो वैसे ही यमुना क्या सबसे लंबी नदी है? नहीं। चिलिका सबसे लंबी है भाई, नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी। लेक सबसे बड़ी कौन सी है? कश्पियान सी, कैस्पियन सी। फिर यहां पर क्या कह रहा है? बर्ड में सबसे बड़ा कौन होता है? तो ऑस्ट्रिच होती है। प्लैनेट में सबसे बड़ा जुपिटर होता है। तो सही जवाब इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर क्या कहते हैं? कह रहे मोथ एक इंसेक्ट है। मोथ एक इंसेक्ट है, सिल्क का कीड़ा होता है ना मोथ। तो माउस किस कैटेगरी में आएगा? तो माउस आएगा जो कुतुर कुतुर करते हैं, यानी रोडेंट में आएगा। ठीक है, माउस किस में आएगा? रोडेंट में आएगा। नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध दृष्टि से है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 98। नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध जो होता है वो किससे है? दृष्टि से है। तो वैसे ही आप ये बताओ कि यहां पर क्या कह रहा है? स्पीच का संबंध किससे होगा? तो लेक्चर से तो होगा नहीं, लेक्चर नहीं होगा, स्पीक भी नहीं होगा, टॉक नहीं होगा, स्टटर होगा, है ना? तो इसका सही जवाब होगा स्टटर। सरकमवेंट का मतलब होता है बाईपास। ये भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। देखो, सरकमवेंट का मतलब होता है ऊपरी तौर पर। सरकमवेंट का मतलब होता है ऊपरी तौर पे, यानी जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि मोटा मोटी, है ना? ज्यादा डिटेल में ना जाओ, मोटा मोटी पकड़ लो यानी। और बाईपास का मतलब होता है बाहर से, बाहरी तौर, बाहर से, है ना? और ये दोनों भैया, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों समानार्थी शब्द है। इस पे शॉर्ट्स भी डाले मैंने। तो कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब एक ऐसी चीज जो समझ में आए। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब जो समझ में आए। तो समझ में आए, अनक्लियर तो आएगी नहीं, ग्रास्पिंग आएगी नहीं, एप्रीहेंड आएगी नहीं, तो अंडरस्टैंडेबल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। एवलांच। एवलांच समझते हो ना क्या होता है? बर्फीले पहाड़ों पर जो बर्फ का तूफान आता है तो उसे क्या कहते हैं? एवलांच। तो वॉल्केनो, एवलांच से मतलब बर्फ आती है, बर्फ का एक छोटा सा, जैसे मान लो आया, गोला बना, फिर वो लुढ़कते 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 तूफान में बहुत बड़ा बन जाता है। तो वैसे ही वॉल्केनो से क्या बाहर आता है? तो वॉल्केनो से बाहर आता है लावा। तो इसी के साथ हम लोगों ने एनालॉजी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग अगले 20 क्वेश्चन करेंगे 101 से लेकर के 120 तक, और इसकी क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। एनालॉजी खत्म हो जाने के बाद हम लोग विषम चुने एक टॉपिक अपना शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास नोट्स पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक डिटेल में आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।